पिछले वीडियोस में मैंने बात किया था कि 52 वर्णमाला होते हैं। जैसे कि हमारे बुक्स में जनरली लिखा होता है ये स्वर है और उसके बाद जो हमारा क ख ग घ से स्टार्ट हो जाता है और लास्ट में हमारा जो श्र और उसके बाद ये ड़ और ढ जो आता है, ये हमारा अगर आप ऊपर से नीचे तक काउंट करेंगे तो पूरा 52 वर्णमाला है। अगर आप इसे पूरा नीचे तक देखेंगे तो ये 52 है। इस 52 वर्णमाला के बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछले वीडियोस का मैं रिवीजन कराने जा रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस बनाऊँगी। तो मैंने आपको बताया था कि 52 वर्णमाला होते हैं और वो कैसे कैसे कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उसकी बात हम लोगों ने की थी। उसके बाद मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताए थे वर्णमाला याद रखने की, जो मैं मेरे पिछले वीडियोज़ में मैंने ट्रिक को बताया है। जिसने ये वीडियोस नहीं देखा है उसे देख लें और लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स करके मुझे बताएं कि वीडियो सही लग रहे हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको दूसरे तरीके से बताऊंगी। अब मैं उसको रिवाइज करने जा रही हूँ। जैसे 52 वर्णमाला होते हैं, तो यहाँ से हमने 52 वर्णमाला देख लिया कि ये सारा अगर जब आप काउंट करेंगे तो ये 52 आएगा। अब उस 52 की बात करें तो जैसे स्वर, तो स्वर हम जैसे जनरली अ से अह तक स्वर लिख देते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में आता है कि स्वर कितने होते हैं तो हमें 11 बताना है, जबकि ये अगर पूरा मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 13 होता है। तो क्या है जो स्वर में 11 ही है, तो अंग से अंगूर और अहा, अंग और अहा ये दोनों हमारे स्वर से हटा दिए जाते हैं, तो ये पूरे हमारे हो गए 11। 11 हमारे स्वर हो गए। अब इसकी बात करते हैं कि ये दो क्या होते हैं। ये दो आयोग वाह के नाम से हम जानते हैं, जिसे अनुसार और विसर्ग कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि जो हमारा 13 स्वर है उसमें 11 स्वर ही पूछता है जब, तो हम क्वेश्चन में आंसर करेंगे कि 11 स्वर होते हैं, और जो दो हमारे बचे हुए हैं तब वो क्या हैं, तो वो हमारे आयोग वाह हैं, अनुसार और विसर्ग हैं। अब उसके बाद हम स्वर की बात कर लिए, अब व्यंजन पे आते हैं। तो व्यंजन हमारे कितने हैं, अब इसमें हमें ध्यान देना है कि व्यंजन हैं तो कहाँ कहाँ और कितने हैं, उसे कितने भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे लास्ट में हमने व्यंजन की बात करें तो 33 व्यंजन, अगर व्यंजन आता है कि कितने व्यंजन होते हैं तो आप 33 व्यंजन पे ट्रिक करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है कि अगर 33 व्यंजन है तो बाकी क्या है। मतलब कि अगर हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से छ त्र ज्ञ और श्र, इसकी बात करें तो ये है हमारे संयुक्त व्यंजन। पिछले संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छ त्र ज्ञ और श्र हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, जो कि आप ये व्यंजन वाले में देख सकते हैं। जो लास्ट का छ त्र ज्ञ और श्र है ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, और ये जो दो लास्ट वाले बचते हैं, जैसे सड़क में जो ड़ आता है और पढ़ में जो ढ आता है पढ़, तो वो ढ़ पढ़ और सड़क ये दो हमारे क्या हैं, इसे हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, ढ और ढ। अब इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अब इस तरीके से हमने क्या देखा कि इस छ से क्षत्रिय के पहले जो हमारा ये हमारा 33 व्यंजन हो गया। उसके बाद हमारा 4 संयुक्त व्यंजन हो गया और 2 हमारा द्विगुण व्यंजन हो गया। द्विगुण व्यंजन ये है, और हमारा अनुसार और विसर्ग हो गया आयोग वाह, जो कि हमारा जो स्वर 11 है उसके बाद जो 2 बचता है वो है। इस तरीके से आपने पूरा क्लियर हो गया होगा कि हमारा 52 जो वर्ण है वो किस तरीके से 11 स्वर 33 व्यंजन में और 4 संयुक्त व्यंजन में, 2 द्विगुण व्यंजन में और 2 आयोग वाह में विभक्त हुआ है। इस तरह से 52 वर्ड हमारा क्लियर हो गया होगा। पिछले वीडियोस में हमने इस पे बात की थी, इस बार मैंने उससे थोड़ा सा समराइज़ कर दिया है कि अगर क्लियर ना हो तो क्लियर हो जाए। 1 बाय 1 हम लोग ध्यान देंगे इसको। अब जैसा कि मैंने रिवीजन कराया था, तो रिवीजन में मैं स्वर को ख़त्म कर देती हूँ पहले, क्योंकि स्वर 11 ही होते हैं। तो जो स्वर हैं वो 11 हैं, तो उस स्वर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर अ ई उ री, जैसे कि ह्रस्व और दीर्घ का आप ऐसे चार्ट बना लेंगे अपने दिमाग में भी, एग्ज़ाम टाइम में दिमाग में याद रखेंगे कि जैसे ह्रस्व आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री, ऐसे हमारा ह्रस्व और दीर्घ हो गया। और जो बचा हुआ है वो
संयुक्त स्वर है ए, ऐ, ओ, औ। और ये किससे बनता है, कैसे बनता है, ट्रिक के साथ मैंने पिछली वीडियोस में याद कराए थे, तो इसलिए इस वीडियोस में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी मैं। अब उसके बाद मैं अभी अल्प प्राण और सघोष को आप छोड़ दीजिए, सब कुछ एक साथ मत देखिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी आप रुक जाइए, पहले हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, अब व्यंजन के बारे में बात करते हैं। तो व्यंजन हमारे 33 होते हैं, उसमें 33, अब जैसे 11 स्वर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, अब उसके बाद हम डीप नॉलेज लेंगे 33 व्यंजन का। तो 33 व्यंजन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 3 पार्ट में यहाँ पे 33 व्यंजन को भी देखेंगे हम लोग। स्पर्श व्यंजन 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे और 4 ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। तो जो 25 स्पर्श व्यंजन हैं वो हम क से स्टार्ट करते हैं और म तक आते हैं, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे थे, तो स्पर्श व्यंजन हमारा हो गया, उसमें 5 वर्ग आते हैं, 1 2 3 4 5 वर्ग। तो क ख ग घ अंग और छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म तक होता है। स्पर्श व्यंजन की हमने बात कर ली। अब हम लोग अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे कि अंतस्थ व्यंजन क्या है और ऊष्म व्यंजन क्या है। उसके बाद हम सघोष, अघोष और महाप्राण और अल्पप्राण का अच्छे से उसकी स्टडी करेंगे। तो हमारा जो लास्ट में बचता है म के बाद य, र, ल, व, जो स्टार्टिंग का य, र, ल, व है वो हमारा अंतस्थ व्यंजन हो गया। और जो उसके बाद बचा तीनों श और ह, श, 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 ह, ये हमारा ऊष्म व्यंजन हो गया। अब ये तो हमने व्यंजन की बात कर ली कि हमारा जो व्यंजन है 33 व्यंजन है, उसमें 33 व्यंजन में हमारा जो ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन है वो क्या क्या है, इसकी बात हम लोगों ने कर ली। और इसे अच्छे तरीके से समझ लिया कि व्यंजन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसमें भी स्पर्श व्यंजन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये तो हमारा रिवीजन रहा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अल्प प्राण और महाप्राण की, सघोष की और अघोष की। अब मैं रिवीजन कराते हुए अल्प प्राण और महाप्राण की बात करूंगी। अभी हम सघोष अघोष की बात नहीं करेंगे, अब हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण की बात करेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या है, अघोष और सघोष क्या है। तो ये हमारा रिवीजन चल रहा है, मैंने पार्ट 1 और 2 में अच्छे तरीके से बताया है, इसमें मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगी। अल्प प्राण और महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और जिसमें वायु अधिक यूज होती है वो महाप्राण होता है। अब इस तरीके से हम लोग याद नहीं रख सकते, इसलिए अल्प प्राण और महाप्राण के लिए ट्रिक बना हुआ है। इस ट्रिक में आपको बस यही करना है कि आप ऐसे जब वर्ग याद कर लेंगे कि ऐसे जो वर्ग 5 वर्ग स्पर्श व्यंजन है, तो उसमें आप एक को अल्प प्राण, फिर महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण ऐसे लिखते जाइए। ये दिमाग में आपके ट्रिक सेट भी हो गया और आपको याद भी हो गया कि क्या है अल्प प्राण है और क्या महाप्राण है। ठीक है, स्वर जो है हमारा, स्वर क्या है, अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो स्वर, जितने भी स्वर हैं हमारे सब अल्प प्राण हैं। जितने भी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ये हमारे अल्प प्राण है। अब हम लोग बात करते हैं अल्प प्राण जो है, अब अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे कि अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन क्या है। तो ये हमारा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है और ये हमारा ऊष्म व्यंजन महाप्राण है। आप सिंपली लिखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण ट्रिक के साथ। आप पिछले वीडियोस में मैंने ट्रिक के साथ बताया है, उसको आप एक बार देखिए तो आपको याद हो जाएगा कि ये अल्प प्राण है और महाप्राण है। अभी तक हम लोगों ने अल्प प्राण और महाप्राण की बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे सघोष और अघोष। सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। अघोष क्या है, उच्चारण में कंपन नहीं होता है उसे हम अघोष कहते हैं, और सघोष कंपन होता है उसे हम सघोष कहते हैं। अब हम सघोष और अघोष की बात करेंगे कि कौन सा व्यंजन और कौन सा स्वर क्या है। तो स्वर हमारा जनरली अगर अल्प प्राण है तो वो हमारा सघोष हो जाएगा। अघोष और अल्प प्राण
ऐसा बहुत कम रहेगा। आपको ट्रिक में याद करने को ये देखिएगा कि अगर ये स घोष है तो ये अल्प प्राण है। और आप इधर भी देखिए, अगर ये स घोष है तो ये अल्प प्राण है, और ये महाप्राण है तो ये अघोष है। इतना तो क्लियर है, अंतस्थ व्यंजन का भी क्लियर हो गया, ऊष्म व्यंजन का भी क्लियर हो गया, और हमारे स्वर का भी क्लियर हो गया कि ये हमारा क्या है, स से स्वर, स से स घोष। तो ये अगर ये स घोष है सारा स्वर तो ये अल्प प्राण होगा, ठीक, क्योंकि अ का कॉम्बिनेशन स के साथ है, म के साथ नहीं है। यहाँ भी आप वही देख सकते हैं, स और अ, स घोष और अल्प प्राण है। ये महाप्राण और अघोष है, महाप्राण और अघोष। तो महाप्राण का कॉम्बिनेशन अ से है, अघोष। तो ये ट्रिक आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, क्या सारे स घोष अल्प प्राण होते हैं और सारे महाप्राण अघोष होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये हमारा 3 के लिए हमने ट्रिक याद करने के लिए इसे हमने समझ लिया कि ये हमारे जो 3 हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और हमारे स्वर, बस इसमें ये हमारा ट्रिक लागू हो रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे भी ऐसा है? यहाँ नहीं है ऐसा। स्पर्श व्यंजन में ऐसा नहीं है। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, मतलब महा और अल्प दोनों सघोष में आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दूसरे ट्रिक से इसे याद करना है। यहाँ पे हमारा ये ट्रिक हो जाएगा कि 1 और 2, 2:3 का रेशियो हम लोग बनाएंगे। 1 और 2 अघोष है, 3, 4, 5 सघोष है। मतलब स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ग अघोष है, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष है।